Have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at home. प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज का वक्त रोज कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 8। जी हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर हैं जैसे कि 6th और 9th। जस्ट इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अकाउंटिंग क्वेश्चन। जी हाँ, और उसके जस्ट बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा जनरल एंट्रीज। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स हमें चाहिए किसी एंट्री या किसी ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए, उन सब के बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से हैं अकाउंटेंसी में, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट जो सोर्स बनते हैं किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। कुछ उधार के ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं, कुछ नकद ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं, कुछ उधार सेल या परचेज करते हैं, कुछ गुड्स को नकद सेल या परचेज करते हैं। किसी में कैश आता है, किसी में कैश चला जाता है, किसी में बिल आता है यानी कि इनवॉइस आता है, इनवॉइस देना पड़ता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन जो है उन सब के सोर्स डॉक्यूमेंट की स्टडी हम यहाँ पर करने वाले। प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे वाउचर्स। वाउचर्स भी बहुत ज़रूरी सोर्स डॉक्यूमेंट्री है और इनके हम मीनिंग को जानेंगे, इनके हम टाइप्स को जानेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर और देखेंगे कि वाउचर बनाए कैसे जाते हैं। मेरे बच्चों, क्या स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और वाउचर है क्या है। वाउचर एक संस्था का छपा छपाया एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें उस संस्था का नाम लिखा हुआ है, उस संस्था का उसमें डेबिट या क्रेडिट दो प्रकार के वाउचर्स होते हैं और खर्चों के लिए डेबिट और इनकम के क्रेडिट वाउचर्स भरे जाते हैं। इनको डिटेल में मैं आगे स्टडी करने वाला हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर। वेरियस ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन अ बिजनेस। बिजनेस में वेरियस टाइप से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हर रोज होते हैं, एवरी डे होते हैं। और ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कभी हम खरीदते हैं तो परचेज के ट्रांजेक्शन कह देते हैं, हम बेचते हैं गुड्स को तो सेल के ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ में कैश रिसिप्ट होता है, कुछ में हमें कैश की पेमेंट करनी पड़ती है। इस तरह से तेरा सो मैनी ट्रांजेक्शन्स, सो ऑन ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बहुत सारे बिजनेस में डेली रूटीन वर्क में होते रहते हैं। अब हर बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके पीछे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री सोर्स होता है। मान लीजिए हमने कोई चीज़ है, हमने उधार खरीदी है। अब उधार परचेज करोगे तो वहाँ से हमें बिल मिलेगा, सेल करने वाला एक बिल काटेगा और उधार खरीदने वाले को वो बिल दे देगा। इसे कहते हैं बिल का रिसीव होना या इनवॉइस का रिसीव होना। अगर हमने कुछ नकद खरीदा है तो उसके बदले में हमें सेलर जो है वो कैश मेमो जारी करेगा, कैश का जिसमें हमने भुगतान किया हुआ होगा, विवरण होगा, कौन सी आइटम खरीदी है, कितने में खरीदी है, क्या है, इस सब का रिपोर्ट। इसीलिए कोई न कोई सोर्स डॉक्यूमेंट्री मिलता है। जब हम नकद खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो प्राप्त होती है, बेचने वाले को कैश मेमो देनी पड़ती है, खरीदने वाले को कैश मेमो या कैश का बिल मिल जाता है। जब हम उधार खरीदते हैं तो हमें इनवॉइस या बिल मिलता है। जी हाँ, खरीदने वाले को बिल मिलता है और बेचने वाला बिल काटता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस लेसन में आपने सीखनी है कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, पेइंग स्लिप क्या होती है या चेक्स क्या होती है, क्योंकि ये सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारी 11th के सिलेबस में है, वो है हमारे पास नंबर 1 पे कैश मेमो, कैश के ट्रांजेक्शन्स के लिए, उधार के ट्रांजेक्शन्स के लिए इनवॉइस और बिल, डेबिट क्रेडिट नोट और लास्ट में है वाउचर्स। सारे एक्सपेंसेस और इनकम को शो करने के लिए वाउचर्स।